प्रेशर को कंट्रोल करना कौन नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, दवाई कम से कम खानी पड़े और साथ ही साथ सबसे कॉमन सवाल हम क्या खाएं। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ 5 ऐसी सुपर फूड कि अगर आप वो आज से शुरू करते हैं तो आपका बीपी का कंट्रोल डेफिनेटली बहुत बेहतर हो जाएगा। तो पहले नंबर पे जो चीज़ आ रही है वो है योगर्ट। जनाब दही सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें प्रोबायोटिक होते हैं, आपकी गट का माइक्रोबायोम हेल्दी रखते हैं और जब गट का माइक्रोबायोम हेल्दी होता है तो उसके साथ ओवरऑल आपकी गट की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है न्यूट्रिएंट्स की, और उसके साथ ही आपके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ मस्बत तौर पे आती हैं जिनसे आपकी क्रेविंग्स कम होती हैं। ये फैक्ट आपको किसी ने नहीं बताया होगा। नंबर 2 पे जो फूड आती है वो आती है विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स। अब विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स कौन सी हैं हमारी, वो आती हैं लेमन, ऑरेंजेस और तमाम हरे पत्तों वाली सब्जियां जिनमें विटामिन सी एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इनसे क्या होता है, ब्लड वेसल की स्ट्रेंथनिंग होती है, फ्रेजिलिटी कम होती है। इसलिए वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ब्रूज पड़ रहे होते हैं या उनमें बार बार ब्लीड्स हो रहे होते हैं, स्पेशली सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस हो रहे होते हैं या कहीं ना कहीं निशान पड़ रहे होते हैं, उनको ख़ास तौर पे विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए। और इसके साथ ही अब इलास्टिसिटी बेहतर होती है तो आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर होता है। नंबर 3 पे जो फूड आती है वो आती है ब्रोकली। यस, ब्रोकली में क्या होता है, ब्रोकली में आपके एंटासिड्स होते हैं जो कि आपकी वेसल्स की रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी अमाउंट में इनकी डिग्रेडेशन के बाद बनता है, जिसके बाद आपकी वेसल जो है वो बहुत अच्छा एक्टिव होती है और उसका जो एक स्पैन होता है फैलने का वो बहुत बेहतर होता है, और यानी जब वो वेसोडायलेट करती है तो आपके प्रेशर्स लोअर साइड के ऊपर आते हैं। नंबर 4 पे जो फूड आती है वो आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यस, ओमेगा 3 फैटी नंबर 4 पे जो आते हैं वो आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सैल्मन फिश से मिलेगा या कोई भी फिश जो आपके इलाके में अवेलेबल है, उसमें गुड अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ना सिर्फ वेसल्स को इंटैक्ट रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके साथ इसके साथ साथ आपके हार्ट अटैक के चांसेस को कम करते हैं, खुदा ना खास्ता सीवीए के चांसेस को कम करते हैं। तो वो तमाम लोग जो खुदा ना खास्ता पहले किसी मरहले से गुजर चुके हैं या अनकंट्रोल बीपी का शिकार हैं, अपनी डाइट में अपने मॉलिज के मशवरे से सैल्मन फिश को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। नंबर 5 पे जो चीज़ आ रही है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नमक का इस्तेमाल। 3 to 5 ग्राम सॉल्ट एक आम इंसान को हम कहते हैं कि आपने ज़रूर लेना है। अगर आप नमक इससे कम कर देते हैं तो आपके ब्रेन की डिजनरेशन शुरू हो जाती है। तो नमक भी उतना ही ज़रूरी है आपके लिए जितना नमक ना खाना। तो आपने अपने नमक की को क्वांटिफाई करना है। अगर मैं आम मिकदार में बताऊं तो आधा टीस्पून नमक से ऊपर किसी सूरत नहीं जाना, क्वार्टर से आधे के दरमियान ही रहना है। नमक को आगे डाल के नहीं खाना, नमक किसी ड्रिंक्स में डाल के नहीं पीना, नमक को सैलड्स में डाल के नहीं लेना, स्पाइस लेवल को लो रखना है। तो तमाम चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जिनका बीपी कंट्रोल नहीं होता, इन 5 टिप्स के साथ कैन कंट्रोल।